हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। और आज आई हूँ मैं मुसिंदा प्लांट के साथ। ये एक ट्रॉपिकल फ्लावरिंग प्लांट है, समर फ्लावरिंग प्लांट है। ये अपने वाइब्रेंट लुक और शोई ब्लॉसम्स के लिए बहुत ही फेमस है। इसके जो फ्लावर्स हैं, इसके जो ब्रैक्ट्स हैं, इसके जो लुक हैं, ये बहुत ही आपके गार्डन को, आपके इंडोर को, आपके बालकनी को बहुत ही अट्रैक्टिव और स्ट्राइकिंग अपीयरेंस देती है। चलिए अब इसके बारे में बात कर ले। इसकी हाइब्रिड वैरायटी भी होती है, नॉर्मल वैरायटी भी होती है। हाइब्रिड वैरायटी में आप देख सकोगे वाइट कलर की आपको मिल सकती है, इसके अलावा रेड कलर की। ये इसका लुक दिखने में बिल्कुल वेलवेट दिखता है और बहुत ही खूबसूरत लगता है। ये प्लांट सजावटी के लिए इसका यूज़ होता है। तो चलिए अब बात करते हैं इसके केयर की। तो केयर में सबसे पहले मैं बात करूँगी सनलाइट की। सनलाइट जो है इसे एटलीस्ट 4 to 6 आवर्स का सनलाइट चाहिए। बहुत ज़्यादा जब धूप हो जाती है ना, समर सीज़न जब बिल्कुल पीक पे होती है, जैसे कि मई जून जुलाई की मैं बात करूँ, इतनी ज़्यादा हीट होती है कि हम टॉलरेट नहीं कर पाते हैं, तो प्लांट्स कहाँ से टॉलरेट करेंगे। तो इस टाइप के जो प्लांट होते हैं थोड़े सेंसिटिव होते हैं। बहुत ज़्यादा हीट डायरेक्ट सनलाइट इसके पत्तों पे पड़ती है तो सनबर्न जैसी सिचुएशन आ सकती है। तो इसका जो टेम्परेचर है जो ये टॉलरेट कर सकता है 18 to 29 डिग्री सेल्सियस तक ये टेम्परेचर टॉलरेट कर सकता है। इसके बाद फिर सनबर्न जैसी प्रॉब्लम्स होने लगती है। तो आप ऐसी जगह प्लेस करें ना, अगर आप मिट्टी में प्लेस किए या अपने कंपाउंड में हो या बालकनी में हो या आपका ये कंपाउंड के आसपास हो, गेट के पास हो, तो आप ऐसी जगह प्लेस करें कि थोड़ा सेमी शेड इन्वायरमेंट हो, इससे लाइट्स भी प्रॉपर मिले। और बहुत ज़्यादा हीट जब होती है तो डायरेक्ट सनलाइट इसके पत्तों पे नहीं पड़े कि बिल्कुल सनबर्न जैसी प्रॉब्लम्स हो। और बहुत ज़्यादा बिल्कुल शेड में ना हो, बिल्कुल कवर्ड एरिया में, कॉम्पैक्ट एरिया में ना हो कि जब विंटर सीज़न आए तो प्रॉपर सनलाइट इसे मिले ही नहीं और उस टाइम भी ये प्लांट ठीक से ग्रो नहीं हो पाए। एक तो डोर्मेंट सीज़न होती है उस टाइम पे, जब विंटर सीज़न होती है बिल्कुल डोर्मेंट में होता है प्लांट, डोमेंसी में होता है। बट फिर भी इसे थोड़ा बहुत ही फ्रेश रखने के लिए, प्लांट को ज़िंदा रखने के लिए लाइट्स तो चाहिए इसे। तो इस हिसाब से आप प्लेस करें। अगर आपने पॉट में रखा है तो 1 साल में आपने रिपॉटिंग ज़रूर करें ताकि उसका मिट्टी चेंज हो। मिट्टी चेंज होगा तो उसकी न्यूट्रिशंस जो है प्रॉपर बैलेंस्ड होगी। चलिए अब बात करते हैं, मिट्टी पे आए हैं तो अब मिट्टी के कंपोजिशन के बारे में बात करें हैं। मिट्टी में क्या क्या होने चाहिए। मिट्टी में आप कोई भी 60% आप नॉर्मल गार्डन सॉइल ले लीजिए, थोड़ा सा सैंड मिक्स कर दीजिए 10 और 20%। इसके बाद बात आती है जो काउडंग मैन्योर होता है, उसे आप 20% और 30% मिक्स करें, जो बिल्कुल वेल डिकम्पोज्ड होना चाहिए। अब इसके साथ ही साथ आप उसमें या तो एंटी फंगल पाउडर ये ट्राइकोडर्मा आप मिक्स कर सकते हैं, या थोड़ा मिट्टी को लाइट बनाने के लिए आप कुकपीट पाउडर डाल सकते हैं, या गोबर की खाद वो इनफ है। साथ साथ आप नीम की खली ज़रूर मिक्स करें जो आपके प्लांट को बैक्टीरियल और फंगल इन्फेक्शन से बचा कर रख सके। अगर आपके पास नीम की खली नहीं है तो उस कंडीशन में आप 1 चम्मच हल्दी डाल दें, या अगर आपके पास दालचीनी पाउडर है तो वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये जनरली जब क्या कहती हूँ, रेनी सीज़न जब आता है ना, तो उस टाइम ये प्लांट को आप, ये बहुत काम आएगा। जो एंटी फंगल पाउडर आपने डाला है ना मिट्टी में, ये बहुत ही काम आएगा प्लांट की, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि फंगल इन्फेक्शंस लग जाते हैं रूट में लगा तो फिर प्लांट तो डैमेज होना ही है। तो इस बात का आपने ध्यान रखनी है। और मैं बात करूँ अगर वाटरिंग की, तो वाटरिंग आपने बहुत ज़्यादा नहीं करनी है, बहुत कम भी नहीं करनी है। आप देख रहे हो वाइट कलर के भी इसके वैरायटी होते हैं, फ्लावर्स होते हैं। तो अब जब देखिए टॉप सॉइल जो लेयर है ड्राई हो जाए तभी आप पानी डालें। और ड्रेनेज का खास ख्याल रखें, 2-3 होल होने बहुत ज़रूरी है कि ऊपर से आप इतना पानी डालो कि पूरा मिट्टी गीला हो जाए, जो रेस्ट वाटर हैं, जो एक्स्ट्रा वाटर है वो नीचे से ड्रेन हो जाए। फिर जब आपको टॉप लेयर ड्राई लगे तभी आप पानी डालें। इस प्लांट को ह्यूमिडिटी बहुत पसंद है, तो इसे आप कभी कभी जब भी आपको फुर्सत मिले थोड़ा सा पानी का छिड़काव आप ज़रूर कर दें इसके ऊपर, ताकि ये दिखने में भी बिल्कुल साफ़ हो, सुंदर हो। और इसे ह्यूमिडिटी क्योंकि बहुत ही पसंद है, बहुत ही इंजॉय करता है, तो ये भी खुश रहे। चलिए बात करते हैं अब इसकी फर्टिलाइजेशन की। फर्टिलाइजेशन के लिए मैं अगर बात करूँ तो महीने 2 महीने में, क्योंकि समर जो भी सीज़न होता है ना आपका, फरवरी से लेकर के आपका अक्टूबर तक, तो उसमें आप पानी से डालें, लेकिन कभी कभी आप 1-2 महीने में लिक्विड फर्टिलाइज़र जो होता है, जैसे बनाना पील का अपना फर्टिलाइज़र, वो बना के आप डाल सकते हैं। साथ ही साथ गोबर की खाद को आप जैसे गोइठा होता है ना, काउडंग केक, उसे आप पानी भिगो के रखें 1 दिन पूरा ओवरनाइट। और इसके बाद उसका जो पानी है एज अ लिक्विड फर्टिलाइज़र वो आप गमले में डालें, तो वो बहुत अच्छा काम करेगा आपके प्लांट के लिए।
इसके अलावा सरसों की खली का जो फर्मेंटेड वाटर रहता है, आप 1-2 बड़ा चम्मच ले लें। सरसों की खली 1 लीटर पानी मिक्स कर दें। फिर 1 वीक के बाद उस पानी का आप यूज़ करें पॉट में डालने में। अदरवाइज़ सूखा जो मिट्टी का कंपोजिशन बनाते हैं ना, मिक्सचर बनाते हैं, उस टाइम भी 1 चम्मच अगर सरसों की खली डाल के मिट्टी मिक्स करके डाल देंगे तो भी आपके प्लांट में वो अच्छे से काम आएगा। जैसे स्प्रिंग सीज़न स्टार्ट होता है, आपने मिट्टी चेंज कीजिए। उससे पहले प्रूनिंग ज़रूरी है। प्रूनिंग के साथ साथ रीपॉटिंग ज़रूरी है जनवरी के महीने में, क्योंकि स्प्रिंग सीज़न जैसे स्टार्ट होता है ना, फरवरी से प्लांट ग्रोथ शुरू हो जाता है। उससे पहले आपने ये सारे काम करने बहुत ही ज़रूरी हैं। फिर आप पूरा समर देखोगे बहुत अच्छा प्लांट ब्लूम करेगा, फ्लावर ब्लूम करेगा। और हर 1-2 महीने पे लिक्विड फर्टिलाइज़र आप ज़रूर डालें। घर में अगर होम कंपोस्ट है आपके पास तो वो आप 1-2 महीने पे ज़रूर मिट्टी के आसपास डाल के मिला दें उसे जड़ के पास। होम कंपोस्ट कहने का मतलब ये है, घर में जितने छिलके हैं फ्रूट के, वेजिटेबल के, अंडे के छिलके या जो ड्राई फ्रूट्स आप खाते हैं, वॉलनट हो गया, ग्रीन पिस्ताचियो, उसके जो छिलके होते हैं ना, उनको आप फेंकिएगा नहीं, वो एकदम बेस्ट खाद है। उसमें फंगस भी नहीं लगता। उसे प्रॉपर आप सुखा लीजिए धूप में, क्योंकि इतनी गर्मी रहती है तो पूरे गर्मी का आप यूज़ कीजिए, इतने हीट का उसे ड्राई कर लीजिए, बिल्कुल ब्लैक हो जाएगा, बिल्कुल ड्राई हो जाएगा। फिर से मिट्टी में मिक्स करके कुछ दिन रहने दीजिए, 1-2 महीने, फिर वो बिल्कुल मिट्टी जैसा हो जाएगा, सब मिट्टी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो वो बेस्ट खाद, बिल्कुल बैलेंस्ड फूड होगा आपके प्लांट के लिए। तो वो उसका आप इस्तेमाल करें, उसे आप मिट्टी में मिक्स कर दें हर 1-2 महीने में, तो आप देखेंगे इतना फ्लावरिंग करेगा आपका प्लांट कि पत्ते कम फूल ज़्यादा दिखेंगे। तो ये एक सीक्रेट है जो फर्टिलाइजेशन की मैं बात की। चलिए बात करते हैं एक प्लांट से दूसरे प्लांट आप कैसे ग्रो कर सकते हैं, कैसे बना सकते हैं। और उसपे पहले मैं एक बात बोलूँगी, जब भी आप नर्सरी से कोई भी प्लांट लाते हैं ना, तो बिल्कुल हेल्दी, फिट और ज़्यादा से ज़्यादा ब्रांच वाले प्लांट आप देख करके लाएँ। बिल्कुल रूट उसका चेक करके लाएँ, अगर पॉसिबल हो तो, कि रूट में कुछ ग्रोइंग कप जैसा कुछ लगा हुआ तो नहीं है, ये रूट प्रॉपर है कि नहीं प्लांट्स में, ये देख कर ही आप लें ज़्यादा से ज़्यादा ब्रांचेज़। चलिए बात करते हैं प्रूनिंग की। जनवरी के महीने में स्प्रिंग सीज़न स्टार्ट होने से पहले, क्योंकि स्प्रिंग सीज़न जैसे स्टार्ट होता है प्लांट ग्रो करना शुरू कर देता है, डॉर्मेंट पीरियड से वो बाहर आता है, तो उसी वक्त आपने जनवरी में कटिंग कर दे। जो भी आपको डेड ब्रांचेस लग रहे हैं, जो बिल्कुल ख़राब हो गए, उन्हें आपने काट के हटा दें। बात करते हैं आप पेस्ट एंड डिजीज़ की, तो उसके लिए आप स्प्रे करने की जहाँ तक की बात हुई, इसमें भी इन्फेक्शन लगते हैं एफिड्स और मिली बग्स का, स्पाइडर माइट्स का, तो इसे आपने इंसेक्टिसाइडल सोप जो है उससे आप स्प्रे कर सकते हैं। ये बनाने के लिए कोई बहुत परेशानी की बात नहीं। 1 लीटर पानी में आप 1 चम्मच नीम ऑयल ले लें, साथ ही साथ 1-2 ड्रॉप आप लिक्विड सोप ले लें या लिक्विड डिटर्जेंट ले लें, मिक्स करके अच्छे से शेक करके उसे आप स्प्रे कर दें, अगले दिन प्लांट को वॉश कर दें। इसके अलावा नीम का जो पत्ती होता है उसे पानी में बॉईल करके ठंडा करके उस पानी का आप स्प्रे करें 1-2 दिन, तो सारा इन्फेक्शन जो है वो साफ़ हो जाएगा, प्लांट बिल्कुल हेल्दी हो जाएगा। चलिए अब बात करते हैं इसके सपोर्ट की, क्योंकि प्लांट जब छोटा होता है तो उसे थोड़ा सपोर्ट की ज़रूरत होती है। एक बड़े स्टिक को आप रूट से थोड़ा हटा कर के डाल दें, उसे बांध दें, हल्का सा टाई कर दें, ताकि उसे प्रॉपर सपोर्ट हो, प्लांट गिरे नहीं, टूटे नहीं। अब बात करते हैं डोर्मेंट पीरियड में आप प्लांट की देखभाल कैसे कर सकते हैं। आपने पहली बात तो बहुत ज़्यादा कूलर एनवायरनमेंट में नहीं रखना है कि बिल्कुल ड्राफ्ट जैसी सिचुएशन आ जाए। थोड़ा सा सनलाइट मिलना ज़रूरी है उस टाइम। डायरेक्ट अगर सनलाइट मिलती भी है ना विंटर में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि उस टाइम उतनी हीट नहीं होती है सनलाइट में, तो हल्का फुल्का सनलाइट भी मिलेगा तो प्लांट के लिए वो बेटर कंडीशन होगा, तो उसे वो आपने ध्यान रखनी है। पानी जब ज़रूरत लगे आपने तो डालना है। उस टाइम पे आपने कोई फर्टिलाइज़र फीड नहीं करनी है, कुछ सरसों की कली, कोई लिक्विड फर्टिलाइज़र कुछ भी आपने नहीं देनी है। बस प्लांट को जब भी सूखा लगे मिट्टी, आपने हल्का हल्का पानी दे देना है, प्रॉपर कभी-कभी वॉश कर देना है, प्लांट के ऊपर से स्प्रे कर देना है वाटर, और कुछ नहीं करना है। जैसे ही जनवरी महीने स्टार्ट होता है फिर आपने प्रूनिंग करनी है। प्रूनिंग करने के बाद फिर आपने नेक्स्ट मंथ से देखोगे कि नए नए ब्रांचेस आने लगेंगे। चलिए अब बात करते हैं एक प्लांट से 2 प्लांट कैसे बना सकते हैं। कोई भी पेंसिल जितनी विड्थ की आप डाल ले लीजिए, आप जिसमें 2, 3, 4 नॉट्स हों, अच्छे से 45 डिग्री एंगल पे आपने कट करके एलोवेरा जेल में आप उसने जो कटिंग वाला पोर्शन उसको डिप करके आप कोई भी सैंड वाला आप ले लीजिए, कप या ग्रोइंग पॉट ले लीजिए, उसमें आप डाल लीजिए। उसे 2-3 हफ्ते तक शेड में रखिए आप देखिएगा कुछ प्लांट्स मर जाते हैं, बट कुछ प्लांट्स आप देखोगे ज़िंदा रहेंगे और फिर नए नए उसमें ब्रांचेस आने लगते हैं। फिर आप उसे बड़े पॉट में शिफ्ट कर दीजिए। शिफ्ट करने के बाद फिर आप 2 हफ्ते तक उसे सेमी शेड में या शेड में रखिए। फिर जैसे जैसे प्लांट ग्रो होने लगता है फिर आप उसे अपने हिसाब से किसी भी पॉट या कहीं भी प्लेस कर सकते हैं। फिर नॉर्मल केयर उसका कर सकते हैं जैसे आप बड़े प्लांट्स का केयर करते हैं। चलिए इसी के साथ मैं विदा लेती हूँ। मेरी वीडियो ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुकी है, तो थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी, मेरे सुझाव अच्छे लगे, कुछ अगर आपके प्रश्न हो, सवाल हो, आप हमसे ज़रूर साझा करें। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।